एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में सेंग्यू बहुत ही गुस्से में बायजू से मिलने के लिए जा रही होती है। तभी उसे यूमी रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम इतने गुस्से में मत वहाँ पे मत जाओ। तुम वहाँ पे सिर्फ अपनी बिलोंगिंग को लेने के लिए जा रही हो, जो वो मोती तुमने बायजू को दिया था। जिस पे सेंग्यू कहती है कि अगर मुझे पता होता कि वो ये ड्रामा कर रहा है तो मैं उसे कभी भी नहीं बचाती। और कहती है कि मुझे उसका चेहरा जब भी मेरे याद आता है तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर। तभी यूमी कहती है कि रुक जाओ, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो, क्योंकि अगर तुम इतने गुस्से में वहाँ पे जाओगी तो और अगर तुमने उसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो र्यूमर्स फैल जाएंगे और लोग बाग तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचेंगे। क्योंकि अभी तुम्हारी लोगों के बीच में बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट है, क्योंकि तुमने नीदरलैंड में लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे अपना योगदान दिया था। इसलिए सभी लोगों की तुम्हारे प्रति जो भी यादें थी वो सब अब बदल चुकी है। जिस पे सेंग्यू से कहती है तो अब मैं क्या करूं। जिस पे यूमी कहती है कि तुम यहीं पे रहो, मैं काइलिन से जाके वो मोती कहती हूँ कि वो मुझे वापस दे दे और मैं उसे लेके आती हूँ। तभी हम देखते हैं कि यूमी काइलिन से मिलने के लिए जाती है और काइलिन उसे वो सेंग्यू का वो मोती दे देता है। जिसे देख के यूमी कहती है कि ये मोती तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है। जिस पे काइलिन उससे कहता है कि हाँ, क्योंकि हर ग्रेस रोज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती है मास्टर के सामने। और वो कहता है कि जब से मिस सेंग्यू यहाँ पे चुएंगवेन हॉल में आई है तब से मास्टर भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं और उनकी 10,000 साल का जो अकेलापन है वो दूर सा होता हुआ लग रहा है। और वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं जब भी उनके पास सेंगी होती है। जिस पे यूमी भी यहाँ करती है और फिर वो वहाँ से उसे लेकर चली जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंग्यू चैंगवान हॉल में आती है और वो चुपके से बायजू की खिड़की में जाके झांकने लगती है और देखती है कि बायजू तो मेडिटेशन कर रहा है। तभी वो सोचती है कि बायजू अभी मेडिटेशन पे है, इसका मतलब उसकी आत्मा इस वक्त यूनिवर्स में घूम रही है, जो कि मैंने किताब में पढ़ा था, क्योंकि ये एक ट्रू गॉड है। और तभी वो कहती है कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। और वो उसके पास जाती है और वो उससे अपनी चीज़ जादू से वापस लेने लगती है, लेकिन उस पर वो जादू नहीं होता और कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो चीज़ कैसे वापस लेते हैं। तभी उसको वही सीन याद आता है जब उसने अपना वो मोती बायजू के अंदर दिया था। जिस पे वो सोचती है कि क्या मैं उसी तरीके से उस मोती को वापस निकाल लूँ। और वो फिर अपने आसपास देखती है कि यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, तो वो आराम आराम से बायजू के पास जाने लगती है और बायजू को किस करने वाली होती। तभी बायजू आँख खोल देता है और कहता है कि तुम क्या कर रही हो। जिसे देख के सेंगी उससे दूर जाके खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे ड्रामा कर रहे थे, तुम मेडिटेशन नहीं कर रहे थे। जिस पे बायजू कहता है कि मैं नींद ले रहा था। जिस पे उसे सेंग्यू और भी ज़्यादा धमका के चली जाती है कि कहती है कि मैं सिर्फ अपनी बिलोंगिंग लेने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुमने मुझसे वो सारा ड्रामा किया और मुझे यहाँ पे वो अपनी चीज़ों को वापस लेने के लिए आना पड़ा। और वो उसके बिना कुछ बात सुने हुए वहाँ से चली जाती है। और फिर हम तभी देखते हैं कि यूमी सेंग्यू के पास आती है उसके कमरे में और वो देखती है कि सेंग्यू तो वहाँ पे लेटी हुई होती है कपड़ा उठ के। तभी वो सेंग्यू के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास तुम्हारा मोती नहीं है। और वो सेंग्यू का कपड़ा हटाती है और देखती है कि सेंग्यू तो अपना चेहरा ढक के लेटी हुई है। और तभी वो उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ, जिसे देख के तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगी। जिस पे सेंग्यू देखती है कि ये तो उसका मोती है, लेकिन उसे कुछ एक्साइटमेंट नहीं होती और वो वापस से कपड़ा ढक कर सो जाती है। और फिर हम यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बायजू काइलिन से बात कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि मेरा एक दोस्त है जिसने अपनी एक दोस्त के साथ बहुत गलत किया। उसने उसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया और उसे बताया भी नहीं कि उसे पहले बताया भी नहीं कि मुझे उसकी ज़रूरत है। और वो अब उससे नाराज़ है, तो वो कहता है कि मैं अपने दोस्त को कैसे बताऊं कि वो अपने उस दोस्त को मना सके। जिस पे काइलिन कहता है कि आपका दोस्त, मुझे तो नहीं पता कि आपका कोई दोस्त भी था। जिस पे बायजू से कहता है कि तुम्हें बहुत पता है। जिस पे काइलिन चुप हो जाता है। तभी वो काइलिन बायजू को एक आइडिया देता है कि आपको जाके हर ग्रेस से बात करनी चाहिए इस चीज़ के बारे में और उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस पे बायजू वही करता है और वो
सेंग्यू से मिलने के लिए चला जाता है। और हम देखते हैं कि सेंग्यू तो अपने हॉल में कुछ डाइस से खेल रही होती है और वो अपनी दासियों को बताती है कि मेरी स्पीड पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई है। तभी वहाँ पे उसके पास बायजू आता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है और वो, लेकिन उसे देख के सेंग्यू अपना मुंह फेर लेती है। तभी वो सेंग्यू को माफ़ी मनाने के लिए उसे बहुत कुछ कह रहा होता है। तभी सेंग्यू को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे वहाँ पे लेके जाने वाले हो, तुम मुझे खतरे में डालने वाले थे, तुमने मेरा सिर्फ इस्तेमाल किया। और वो अपनी उसी तलवार को बुलाती है जो तलवार उसने उसे बायजू ने दी थी और वो उससे बायजू पे हमला करने लगती है। लेकिन बायजू पे वो तलवार हमला नहीं करती, वो रुक जाती है, जिस पे सेंग्यू वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है। और हम देखते हैं कि बायजू काइलिन के साथ होता है और काइलिन उसे शराब को सर्व कर रहा होता है। तभी वो काइलिन को कहता है कि तुम भी मेरे साथ बैठ के ड्रिंक करो। और वो काइलिन से पूछता है कि अभी भी सेंग्यू मेरी मुझसे नहीं मानी, जिस पे काइलिन उसे कहता है कि मैं आपको ये चीज़ लिख के दे रहा हूँ और आपको यही सारी बात हर ग्रेस को जाके कहनी है, जिस पे वो आपकी बात ज़रूर मान जाएगी। और तभी वहाँ से बायजू चला जाता है और हम देखते हैं कि सेंग्यू तिएंची और यूमी के साथ एक जगह पर बैठकर बात कर रही होती है। और तभी तिएंची बायजू की बात को छेड़ देता है, जिस पे गुस्सा आ जाता है सेंग्यू को और वो कहती है कि मेरी स्वॉर्ड भी उस पर हमला नहीं करती। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को बुलाती है और कहती है कि चलो मेरे साथ खेलो, लेकिन उसकी स्वॉर्ड उसकी बात नहीं मानती। तभी वो अपनी स्वॉर्ड से कहती है कि बायजू ने तुम्हें सिर्फ एक बार देखा है और तुम इतनी डर रही हो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बायजू आ जाता है और बायजू को देख के सेंग्यू नाराज़ हो जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिस पे बायजू उसे कुछ नहीं कहता और वो अपने हाथ पे वही लिखी हुई चीज़ जो उसे काइलिन ने दी थी वो उन्हें पढ़ने लगता है। और वो उसमें पढ़ता है कि सेंग्यू तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, तुम हर चीज़ में चालाक हो, चतुर हो। जिसकी बात सुन के सेंग्यू हंसने लगती है और तिएंची और यूमी भी उसकी बात सुन के हंसी रहे होते हैं। जिस पे जब बायजू देखता है कि वो सब हंस रहे होते हैं तो वो वहाँ से एम्बैरेस होकर चला जाता है। और जब वो वहाँ से जाता है तभी उसके पीछे पीछे सेंग्यू भी चली जाती है उसे रोकने के लिए। और तभी तिएंची उठ के कहता है कि सेंग्यू तुम कहाँ पे जा रही हो। तभी वो उसकी कुछ बात का रिप्लाई नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पे खड़ी होके यूमी भी आती है और कहती है कि इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तभी उसकी बात सुन के तिएंची कहता है कि किन दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। और वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। और तभी वो वहाँ से कुछ कह के जा रहा होता है। तभी यूमी अपने मन में कहती है कि तुम्हें ज़रा पीछे भी मुड़ के देखना चाहिए कि कोई और है जिसे तुम्हारी और भी ज़्यादा फिक्र है। और तभी यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गॉड ऑफ टेम्पल में तिएंची एक आदमी से जाके मिलता है और जिसे देख के वो आदमी उन्हें नमस्ते करता है कि मास्टर तिएंची आप यहाँ पे कैसे आए। तभी तिएंची उन्हें कहता है कि पोहा, मुझे पता है कि आप को पास पूरी दुनिया में सभी की मैरिज करवाने का आपके पास अधिकार है। जिसकी बात सुन के पोहा यानी कि गॉड ऑफ मैरिज वो कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ लोअर रेल्म के लोगों की मैरिज करवा सकता हूँ, गॉड रेल्म के लोगों की मैं इसमें कुछ आपका साथ नहीं दे सकता। जिस पे वहाँ पे तिएंची कहता है कि तुम्हें पता ही है कि ये गॉड रेल्म के जो भी लोग हैं वो अपना सारा जीवन सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन करने में लगा देते हैं, मेडिटेशन में लगा देते हैं और वो लोग लव के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जिस पे पोहा कहता है कि हम मास्टर तिएंची आप एकदम सही है कि यहाँ पे लोग बाग लव और मैरिज करके नहीं रहना चाहते। तभी तिएंची पोहा से कहते हैं कि मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे गॉड रेल्म में एक डेटिंग कंपटीशन करवाओ। और वो कहता है तिएंची गॉड ऑफ मैरिज को कि मुझे तुम्हारी एक काम में मदद चाहिए। और तभी गॉड ऑफ मैरिज कहते हैं कि आपका दिल फिर से किस गॉडेस पे आया है। जिसकी बात सुन के तिएंची कहता है तुम्हारा फिर से क्या मतलब है, क्या मैं बार बार किसी को पसंद करता हूँ, अलग अलग को पसंद करता हूँ। जिस पे पोहा कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं कह रहा था। और तभी तिएंची कहता है कि मैंने सिर्फ अब तक
सेंगू से ही प्यार किया है, मैं और किसी को पसंद भी नहीं करता। जिसकी बात सुन के पोहा कहता है कि क्या आप लिटिल चीफ गोड को पसंद करते हैं। तभी टीएनची उस पर मैजिक करके उसकी ज़ुबान बंद कर देता है और फिर हम देखते हैं कि यहीं पे सीन शिफ्ट होता है। और तभी हम देखते हैं कि काइलिन के पास एक आदमी जाता है और वो उसे कहता है कि जाओ मेरे लिए चाय लेके आओ। जिस पे काइलिन उसकी बात नहीं मानता और उसे इग्नोर कर देता है। जिस पे वो उसे जाके कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। और वो तभी काइलिन उससे कहता है कि ओल्ड ड्रैगन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे वो उसे कहता है, वो आदमी जिसका नाम जैन है, और वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पे मास्टर तियांची ने भेजा है तुम्हारे मास्टर को डेटिंग कंपटीशन के इनवाइट करने के लिए। और जैसा मुझे सबको पता ही है कि बायजू को किसी भी बैंक्वेट हॉल में जाने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मास्टर ने कहा इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे देने के लिए आ गया। और वो कहता है कि ये सब मेरे मास्टर ने सेंगू के लिए किया है क्योंकि मेरे मास्टर सेंगू को पसंद करते हैं। तभी जिसकी बात सुन के काइलिन कहता है कि नहीं, सेंगू तो मेरे मास्टर को पसंद करती है और वो सिर्फ मेरे मास्टर की ही है। तभी उन दोनों में बहस चली रही होती है और तभी वहाँ पे बायजू आ जाता है, जिसे देख के जैन और काइलिन दोनों ही नीचे झुक के उसे नमस्ते करते हैं। और तभी जैन उसे बताता है कि मास्टर बायजू, मास्टर तियांची ने आपके लिए एक नोटिस भेजा है कि वो एक डेटिंग कंपटीशन करवा रहे हैं जिसमें उन्होंने आपको भी इनवाइट किया। जिसकी बात सुन के और तभी जैन कहता है क्योंकि हर ग्रेस की अभी तबीयत ख़राब है, वो अभी तक नीदरवर्ल्ड के उस इंसिडेंट से अभी तक ठीक नहीं हुई है, वो अभी भी कमज़ोर है और इसीलिए वो इस डेटिंग कंपटीशन में अपने आप को थोड़ा चीयर अप कर लेंगे और अच्छा फील करेंगे। जिसकी बात सुन के बायजू कहता है कि क्या वो अब तक ठीक नहीं हुई। जिस पे जैन कहता है कि क्या आपको नहीं पता मास्टर बायजू। तभी हम देखते हैं कि वो जैन कहता है कि ओह, ये बात तो सिर्फ सेंगू ने शायद मेरे मास्टर को बताई थी। तो वो ऐसा कह ही रहा होता। तभी बायजू कहता है कि तुमने अपना काम पूरा कर लिया इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी जैन वहाँ से चला जाता है और हम तभी देखते हैं कि बायजू सेंगू से मिलने के लिए उसके रूम में जा ही रहा होता है और वो देखता है कि सेंगू के साथ तो तियांची है और वो तियांची के साथ बहुत हंस के बात कर रही होती है, लेकिन जिसे देख के बायजू को अच्छा नहीं लगता। बायजू उसके लिए मेडिसिन लेके आया हुआ होता है जिससे उसकी तबीयत और अच्छी हो सके। पर वो जब देखता है कि तियांची और सेंगू दोनों आपस में और बहुत अच्छे से मजाक कर रहे हैं तो वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि सभी गॉड और गॉडेस गॉड ऑफ मैरिज के कहे मुताबिक वहाँ पे डेटिंग कंपटीशन में आ जाती है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि तियांची और गॉड ऑफ मैरिज आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने आपके कहे अनुसार सारा काम कर दिया है, बस आपको अभी वो काम करना होगा। तभी वहाँ पे यूमी आ जाती है और यूमी गॉड ऑफ मैरिज को कहती है कि उसे इशारे से कहती है कि तुम यहाँ से जाओ। और वो तियांची से बात करने लग जाती है और वो तियांची से कहती है कि यार कि क्या तुम्हें इससे अच्छा नहीं मिला और पहनने के लिए, और तुम सोचते हो कि ये देख के तुमसे सेंगू पट जाएगी। जिस पे वो जो कहता है कि क्या मैं दिखने में हैंडसम नहीं हूँ। जिस पे यूमी कहती है कि हाँ तुम दिखने में हैंडसम हो। तो और तभी वो कहता है कि तुम्हें क्या पता किसी चीज़ के बारे में। तभी वो कहती है ओ तो तुम मुझसे कॉम्प्लीमेंट सुनना चाहते हो। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तुम बहुत सारा दिखने में अच्छे भी हो, तुम बहुत समझदार हो। और तभी वो देखता है कि वहाँ पे बायजू भी आ रहा होता है और वो यूमी से कहता है कि आइस कब यहाँ पे क्या कर रहा है। वो पहले तो कभी यहाँ पे नहीं आया। और हम देखते हैं कि जब बायजू वहाँ अंदर आ रहा होता है तो सभी गॉड और गॉडेस उसके पीछे पीछे चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जब उसे स्नो गॉडेस मिलती है तो वो उससे कहती है कि मास्टर बायजू आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कि क्या आपको भी कोई गॉडेस पसंद आ गई है। और वो कहती है कि मैंने आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तैयार किया, ये एक बार देखिए। और हम देखते हैं कि वहाँ पे तियांची के पास सेंगू आ जाती है और वो सेंगू से बात कर रहा होता है और सेंगू से पूछता है कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। जिस पे सेंगू कहती है कि तुम तो कुछ भी अच्छे नहीं लग रहे, तुम तो बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। जिस पे वो उसकी वहीं पे मजाक उड़ जाता है और यूमी कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इस तरीके से तुम
कुछ भी नहीं कर पाओगे। और तभी हम देखते हैं कि बायजू वहीं पे सेंग्यू के पास आता है और सेंग्यू से देख के खुश हो जाती है। और तभी वो सेंग्यू से पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, क्या तुम अब ठीक हो? जिस पे सेंग्यू कहती है कि हाँ, वो एक छोटी सी इंजरी थी, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। तभी वो उसे एक मेडिसिन देता है कि ये लगा लेना, जिससे तुम्हारी जो घाव है वो ज़्यादा जल्दी भर जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि बायजू उससे कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी पब्लिक के सामने गोड़ सभी के सामने बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती किया है, और इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और वो उससे वहीं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लग जाता है। जिसे देख के सेंग्यू कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे सभी गोडेस हैं और वो ये देखेंगे तो वे क्या सोचेंगे। और हम देखते हैं कि गोडेस ऑफ स्नो ये सब देख के बहुत ही जल भुन रही होती है। और फिर वो कहती है कि जब हरग्रेस ने मास्टर बायजू को माफ़ कर ही दिया है तो अब हमें ड्रिंक करनी चाहिए। तो वो उन बायजू के पास ड्रिंक लेके आती है और वो उसे जानबूझ के सेंग्यू के कपड़ों के ऊपर गिरा देती है। जिसे देख के तियांची कहता है कि तुमने ये क्या कहा, लेकिन सेंग्यू कहती है कि रहने दो, उससे गलती से नहीं हुआ। और गोडास ऑफ स्नो भी माफ़ी मांग रही होती है कि ग्रेस मुझे माफ़ कीजिए, मेरे ये सब करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि बायजू वहाँ से चला जाता है कह के कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, जब तुम मुझसे टीचिंग लेने के लिए आओगी। तो वो कहती है ठीक है। और हम देखते हैं कि बायजू के पीछे पीछे गोडेस ऑफ स्नो भी चली जाती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि हम यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूमी पुआ के पास गई हुई होती है और उससे रोप ऑफ लव मांगती है। जिस पे वो पूछता है पुआ कि आपको किसके लिए रोप ऑफ लव चाहिए, जिस पे वो कहती है कि मुझे बस तुमसे रोप ऑफ लव चाहिए। और वो तभी पुआ कहता है कि आपको भी किसी गोड से प्यार हुआ है क्या? तभी वो कहता है कि आपको किसी से प्यार कैसे हो सकता है, आप तो बहुत ही ज़्यादा दिखने में आप अच्छी है, सुंदर है, आप समझदार भी है, लेकिन आपका जो ये बोसी नेचर है इसी की वजह से आपका कोई पसंद नहीं करता। जिस पे उसे गुस्सा आ जाता है और वो पुए का गला पकड़ लेते हैं। जिस पे पुआ उसे कहता है कि ठीक है मैं आपको रोप ऑफ लव देता हूँ, और वो उन्हें रोप ऑफ लव दे देता है। तियांजी और सेंग्यू दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे उनके पास गॉड ऑफ नाइट और गॉड ऑफ डे आते हैं और वो उन दोनों से पूछते हैं कि हरग्रेस, आपने नीदर वर्ल्ड में जाके सेंग्यू को अकेले हराया, और या फिर आपने बायजू को असिस्ट किया? जिस पे वो कहती है कि नहीं, बायजू ने मुझे असिस्ट किया था सिंह को हराने के लिए। जिसकी ये बात सुन के फिर सेंग्यू कहती है कि तुम्हें ये सब किसने बताया? तभी तियांची उन पे नाराज़ हो ही रहा होता है। तभी और फिर हम देखते हैं कि जहाँ पे तियांची और सेंग्यू बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से सेंग्यू चली जाती है और हम देखते हैं कि यूमी उसके तियांची के ऊपर रोप ऑफ लव फेंकती है, लेकिन वो उसे डॉच कर देता है और वो रोप ऑफ लव गॉड ऑफ नाइट और गॉड ऑफ डे के ऊपर गिर जाती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के प्यार में हो जाते हैं। और तभी गोडेस ऑफ डे कहती है कि गॉड ऑफ नाइट, तुम कितने अच्छे हो देखने में, मैंने तुम्हारे बारे में पहले कभी क्यों नहीं सोचा, मैं तुम्हें बेवजह ही इतना बुरा भला कहती थी। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जब बायजू अपने सैंगवान हॉल में जा रहा होता है तो तभी पीछे से गोडेस ऑफ स्नो उसे रोक लेती है और कहती है मास्टर कि क्या मैं आपको याद हूँ, मैं आपसे हमसे 30,000 साल पहले मिली थी। जिस पे हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि जब बायजू एक जगह पे खड़ा हुआ होता है, वहाँ पे गोडेस ऑफ स्नो आती है और उसे बताती है कि मैं गोडेस ऑफ स्नो हूँ, मैं हेवनली रेल में 4 सीज़नों में से एक का मुझे जिम्मेदारी दी गई है। जिस पे बायजू से कहता है कि ब्लॉसम ट्री अभी स्नो के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि यही बात गोडेस ऑफ स्नो बायजू को भी कहती है कि आपने जो उस दिन जो वर्ड कहे थे उन्हीं की वजह से मैं अब तक का 3,000 सालों तक रुकी हुई हूँ। और तभी बायजू मुड़ता और कहता है कि मेरा तुम्हें ये सब कहने का कोई मतलब नहीं था, ये तुमने खुद ही सोचा और तुम खुद अब तक 3,000 सालों तक यह मेरा इंतजार करती रही। जिस पे फिर
घोड़ा सोफिसनो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मैं हमेशा आपकी साइड रहूं। और मुझे पता है कि कल्टीवेशन में और इन सभी मेडिटेशन में आपको वक्त नहीं मिलेगा, पर मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ। और कहती है कि भले ही चाहे आप का ना हो, लेकिन मैं आपको अपनी फीलिंग सारी आज कन्फेस कर दूँ। और तभी बायजू कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं इस तुम्हारी फीलिंग का कुछ नहीं कर सकता। और कहता है कि मुझे पता है तुमने जानबूझ के सेंग्यू के ऊपर वो वाइन गिराई थी, जिस पे घोड़ा सा विष्णु डर जाती है। और तभी वो कहता है कि जब तुम्हें सेंग्यू ने कुछ नहीं कहा तो मैं भी तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा। और ये सब कह के वो वहाँ से जा ही रहा होता है और देखता है कि अचानक से मौसम ख़राब हो जाता है और वो फिर वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि तिएनची और यूमी आपस में बात कर रहे होते हैं कि गॉडेस ऑफ डे और गॉड ऑफ नाइट दोनों एक साथ नीचे चले गए हों, जिसकी वजह से ये सब इंसिडेंट हो रहे होते हैं। और तभी तिएनची कहता है कि अगर यहाँ किसी को कुछ हो गया तो जियांग मुझे नहीं छोड़ेगा, वो तो मुझे मेरी खाली उतार देगा। और फिर यहीं पे हम देखते हैं कि सेंग्यू भी वहाँ से जा रही होती है, लेकिन वो वहाँ पे संभल नहीं पा रही होती। और तभी वहाँ पे बायजू आता है और वो सब अपने साथ लेके जाने लगता है। और हम देखते हैं कि पुआ उन पे कोई मैजिक करता है और उन्हें किसी और जगह भेज देता है और कहता है कि मास्टर तिएनची आपकी बार मैंने आप पे एक एहसान किया है। और हम देखते हैं कि बायजू और सेंग्यू वो दोनों ही एक जगह पे चले जाते हैं, जिस पे सेंगू पूछती है बायजू से ये कौन सी जगह, जिस पे सेंगू बताता है कि ये तो एक स्पेल है जो मुझे लगता है शायद पोहा ने किया है। और बताता है कि ये उसी फॉरेस्ट के नीचे है, यानी कि ये पोहा की पैलेस के नीचे है। और वो कहता है कि अगर मैंने इस पे अपना मैजिक का इस्तेमाल किया तो ये पूरा फॉरेस्ट ही जल जाएगा, जिस पे सेंग्यू से मना करती है कि नहीं तुम। और हम देखते हैं कि बायजू वहीं पे बैठ के मेडिटेशन करने लग जाता है, लेकिन जो सेंगू होती है वो उसे परेशान करती है, वो उसे टीज़ करने लग जाती है। और तभी बायजू कहता है कि अगर तुमने मुझे फिर से एक बार और टीज़ किया तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती कि मैं तुमसे दोबारा से लड़ूंगा। जिस पे वो सेंगू खड़ी होकर कहती है कि हिम्मत है तो करके देख लो। तो जिस पे बायजू उसे अपने मैजिक से गिरा देता है और वो उसके गोदी में आके गिरती है, जिस पे बायजू से कहता है कि मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था। जिस पे सेंग्यू कहती है कि तुम्हारा इरादा था। जिस पे बायजू से कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे इजीली प्रोवोक किया जा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ से खड़ा होकर चला जाता है और तभी सेंग्यू पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेडिटेशन नहीं करना। जिस पे बायजू कहता है कि मुझे यहाँ पे कोई परेशान कर रहा है। और हम देखते हैं कि वो दोनों आगे चले जाते हैं और वहाँ हम देखते हैं कि वो जगह पुआ के अंडर में थी, क्योंकि पुआ पूरी दुनिया में मैरिज के लिए ज़िम्मेदार था। उसे उसकी ये पोजीशन दी गई थी कि वो सबकी मैरिज करवाएगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पे उन सबको सभी की फीलिंग्स यानी कि सभी के बारे में वहाँ उन्हें मिल रहा होता है। और तभी वहाँ पे फिर से बायजू मेडिटेशन करने लग जाता है और उसे फिर से सेंगी परेशान करती है और उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे गुस्सा होने का कोई अधिकार नहीं है और आज से तुम मुझसे कभी गुस्सा नहीं होगे। और वो खड़ी होती है और देखती है कि ये सब क्या है। और तभी उसे वहाँ पे लोगों के नेटल चार्ट दिखते हैं, यानी कि उन चार्ट में वो लोगों की किसी भी मेमोरी में जा सकती है, पास्ट की किसी भी मेमोरी में वो जा सकती है। तो वो वहाँ पे सबके नेटल चार्ट देखने लग जाती है और तभी सोचती है कि क्या मैं बायजू का भी नेटल चार्ट देख लूँ। इस पर वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। और हम देखते हैं कि वो ऐसा ही करती है। वो बायजू के ही नेटल चैट में उसकी एक मेमोरी में चली जाती है और देखती है कि बायजू जब छोटा बच्चा होता है तो एंसेस्ट्रल गॉड ने उसे एक डीमन से लड़ने के लिए भेज दिया गया होता है। और उस डीमन से वो कह रहा होता है अपने एंसेस्ट्रल गॉड को कि मैं इससे नहीं लड़ पाऊँगा। तभी उसके एंसेस्ट्रल गॉड कहते हैं कि अगर तुम्हें जीना है तो तुम्हें इसे मारना होगा। और तभी वहाँ पे लड़ाई होती है। और फिर हम देखते हैं कि सेंग्यू बायजू की एक और मेमोरी में चली जाती है जहाँ पे वो लड़ाई में होता है और उसके वहाँ पे जो भी सर्वेंट होते हैं वो कह रहे होते हैं कि बायजू ने अकेले ने ही
9 डीमन की जातियों को ख़त्म कर दिया और कहते हैं कि बायजू सबसे शक्तिशाली गॉड है, वो गॉड ऑफ वॉर है। और वो कह रहे होते हैं कि इतनी सब करने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, वो अकेला ही रहता है, वो लोनली लोनली सा फील करता है और वो ऐसे ही अकेले फिर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि जब सेंग्योप इस मेमोरी से बाहर आती है तो वो गिरने वाली होती है, तभी उसे बायजू पकड़ लेता है और उससे कहता है कि ये नेटल चार्ट्स में अगर हम किसी का भी फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन ये हमारी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को लेता है। और वो सेंग्यू को कहता है कि ऐसा काम फिर कभी मत करना। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू गाइस।